नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे क्या गाय, कुत्ते और पक्षियों को पानी पिलाने से खुल जाते हैं किस्मत के दरवाजे। तो हमें गाय, कुत्ते और पक्षियों को पानी पिलाने से क्या हमारे जो किस्मत के दरवाजे वे खुल जाते हैं, ये सही है या गलत है। पशु पक्षियों को बहुत ही शुभ मानते हैं और इन्हें अन्न और जल देने से भी जीवन में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता का निकास होता है। घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है। भोजन करने के पूर्व अग्नि को उसका कुछ भाग अर्पित करते हैं। उस खाना जो है चूल्हे में चढ़ाते हैं, थोड़ा घी या दूध लगा के, तो अग्निहोत्र कर्म कहते हैं उसे। और भोजन करते वक्त थाली में से 3 ग्रास कोल निकाल कर अलग रखना चाहिए। यह 3 कोल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए होते हैं और मन के अनुसार गाय को और कुत्ते के लिए भी रखा जाता है। गाय को पत्ते पर भोजन परोसकर जल देने से भाग्य जागृत होता है और गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु और शुक्र बलवान होता है और धन समृद्धि बढ़ती है। कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसकर जल पिलाने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कुत्ते को भैरव जी का वाहन माना जाता है और हर तरह के आकस्मिक संकटों से भी रक्षा होती है। कुत्ता आपकी राहु केतु के बुरे प्रभाव को, यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। केतु का प्रतीक होता है कुत्ता पालना या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। और पितृ पक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए, यानी श्राद्ध के पक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलाने से हमें शुभ फल मिलता है। कौवे के लिए छत पर, भूमि पर भोजन परोसकर सकोरे में उसके लिए जल डाल दें, यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है प्याला उसमें। और कौवे को यमदूत, पितर और देवपुत्र भी माना जाता है, क्योंकि जब श्राद्ध पक्ष होता है तो जो हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए हम कौवे को ही बुलाते हैं, कौवे को ही खाना खिलाते हैं। तो कौवे को यमदूत, पितर और देवपुत्र भी मानते हैं। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है। यदि कौवा आपका भोजन ग्रहण कर ले तो समझ जाना आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और तृप्त हैं, और यदि नहीं करें तो समझो कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और अप्रत हैं। चींटियों के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उन्हें बिल भी होते हैं, जहाँ चूरा कर भोजन डाल देते हैं, जैसे बिस्किट का आटे में चीनी मिला के इस तरह से हम डाल देते हैं। तो ये इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। देव बलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में से उठाकर घर से बाहर उचित स्थान पर रख देते हैं, जिसे कोई भी पक्षी जानवर खा लेते हैं। पक्षियों को जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही हमारे जीवन के संकट भी मिट जाते हैं। नियमित जल पिलाने से भाग्य जागृत होता है और किसी कार्य में आ रही रुकावट दूर होती है। हर कार्य आसानी से होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना गाय, कुत्ते और पक्षियों को पानी पिलाने से और खाना खिलाने से हमें कितना पुण्य मिलता है, क्योंकि ये ऐसे पक्षी हैं जो ना बोल पाते हैं, ना कह पाते हैं हम खाना खाएंगे, लेकिन हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि के लिए और हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति के लिए हमें पक्षियों को खाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। और गाय, कुत्ते को, चींटियों को उनके बिल पर हमें कुछ डालना चाहिए, जिससे हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे होंगे और हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और कौवे को भी भोजन खिलाने से हमें हमारे पितर है वो तृप्त हो जाते हैं और पितृ दोष भी दूर होता है। और कौवे को भोजन खिलाने से आकस्मिक संकटों से भी हमें मुक्ति मिलती है। और इस प्रकार हम इन गाय, कुत्ता, पक्षियों को, चींटियों को खाना खिलाना चाहिए और पानी पिलाने से हमारे जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।